तो आइए अब बात करते हैं आज के आध्यात्मिक मुद्दे पर। आज हम जानेंगे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं आखिर उसकी रचना कैसे हुई और किसने की, हमारी रचना कैसे हुई और आखिर हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज विस्तार से जानते हैं। सभी प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार सृष्टि की रचना को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सदग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर व देखकर दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान आज तक कहाँ छुपा हुआ था। सृष्टि रचना आज तक एक ऐसी रहस्यमय पहेली बनी हुई थी जिसे समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। कुछ प्रश्न जैसे ग्रह और उपग्रह अपनी कक्षा में लगातार कैसे घूमते हैं, यदि सूर्य आग का गोला है तो चांद इतना शीतल कैसे है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश जैसे तत्वों की रचना किसने की है, क्या ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, उपग्रह, मनुष्य और अन्य जीव स्वयं ही अस्तित्व में आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह परम शक्ति कौन है जिसने ये सब संरचना की है, क्या उसे देखा जा सकता है, क्या उसे पाया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मनुष्य हमेशा से ही प्रयासरत रहा है, परंतु बहुत ही दुख की बात है कि सभी धर्मों के ग्रंथों में प्रमाण होने के बाद भी यह अद्वितीय तत्व ज्ञान आज तक भगत समाज से छिपा हुआ था। पर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान से हम सृष्टि रचना के रहस्य को समझ पाए हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि रचना से पहले सिर्फ एक सनातन परमात्मा था जो अपने अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। वेदों में उन्हें कबीर देव और कुरान में कबीरन नाम से पुकारा गया है। पूर्ण परमात्मा देखने में मनुष्य के समान है, पर उनका शरीर दीप्तिमान है। उनके एक एक रोमकूप का प्रकाश संख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। उस प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है और इसीलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। पुरुष का सही अर्थ परमात्मा ही होता है। उसी परम पुरुष के शरीर में सभी आत्माएं समाई हुई थी। पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों अगम लोक, अलख लोक और सतलोक की रचना शब्द यानी कि वचन से की। यही कबीर परमेश्वर इन तीनों लोकों में 3 अलग अलग रूप में प्रकट हुए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष और सतलोक में सतपुरुष नाम से प्रकट हुए। जिसके बाद सतलोक में सतपुरुष ने विराजमान होकर अन्य रचना प्रारंभ की। परमात्मा ने एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की तथा एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। सतपुरुष कबीर देव जी ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की शब्द शक्ति से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव जी अर्थात कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन निकला जो कि आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों ही अचिंत के द्वीप में रहने लगे। यह सब लीला करके परमेश्वर ने बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़फ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव जी ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी शक्ति उत्पन्न की जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति यानी कि परानंदिनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंसात्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु
परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत अक्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष एक ही द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अपना एक अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी ने अक्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान किए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा कि इसमें कुछ रचना करनी चाहिए, खाली ब्रह्मांड भला किस काम के। यह विचार करके 70 युग तक तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया और पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरे अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्व इच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। जब ज्योति निरंजन तप कर रहा था तो हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सतपुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है वो हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, किसी ने भी स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी में जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, हम सभी आत्माओं ने भी स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया तथा उसका नाम आगे चलकर अष्टा, आदि माया, प्रकृति देवी और दुर्गा पड़ा और आगे चलकर इन्हीं सदाशिव, काल और दुर्गा के 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश हुए। तो आइए अब सभी धर्मों के सदग्रंथों में से सृष्टि रचना की वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हैं। सृष्टि रचना के बारे में सभी धार्मिक प्रवक्ताओं, मार्गदर्शकों, संतों, गुरुओं, काजी मुल्लाओं, आचार्य शंकराचार्यों, संतों, महंतों, मंडलेश्वरों और वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। इनमें से कोई भी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु है, जिन्होंने सिर्फ जगत के उद्धार के लिए ही प्रमाणों के साथ साथ सृष्टि रचना के रहस्य को भी खोला और समझाया है। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान के आधार पर हम हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथों का अन्वेषण करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना। वैष्णव संप्रदाय के लोग मानते हैं कि विष्णु जी ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की और उसे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया, जबकि शिव संप्रदाय के लोग मानते हैं कि शिव ही विश्व के रचयिता है। इनके अलावा पूरे हिंदू धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है। वेदों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने ही की है। प्रमाण के लिए देखिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9, अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 से 5, अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 16 और 17, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 90, मंत्र 1 से 5 और 15 और 16, अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 1 से 7, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5, मंत्र 1, यजुर्वेद अध्याय 1, मंत्र 15। इसके अलावा पवित्र सामवेद, श्री देवी भागवत पुराण और श्री शिव महापुराण में भी सृष्टि रचना के प्रमाण है।
इस्लाम के अनुसार सृष्टि की रचना। मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं कि सृष्टि की रचना अल्लाह खुदा ने की है और अल्लाह बेचून अर्थात निराकार है। मुस्लिम ये भी मानते हैं कि कुरान अल्लाह का आदेश है। वेदों की तरह ही पवित्र कुरान में भी प्रमाण है कि वो अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। प्रमाण के लिए देखिए पवित्र कुरान शरीफ के सूरत अल फुरकान 25 के 52 से 59 में। ईसाई धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना। ईसाई धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परमात्मा निराकार है और उसी ने सब संरचना की है, परंतु बाइबल में भी सर्वोच्च परमेश्वर का नाम कबीर ही बताया गया है। प्रमाण के लिए देखिए ऑर्थोडॉक्स जेविश बाइबल में ईओव 36:5 और पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ प्रश्न नंबर 2 पर 1.20 से 2.5 पर स्पष्ट है कि सृष्टि के रचयिता कबीर है। सिख धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना। सिख धर्म के अनुयायी मानते हैं कि रब अर्थात वाहिगुरु ने ही दुनिया बनाई है और वे निराकार है। गुरु नानक जी की निम्न वाणियों में प्रमाण है कि सत कबीर ही सच्चा परवरदिगार है, यानी कि पूर्ण परमात्मा है और उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। प्रमाण के लिए देखिए श्री नानक साहिब जी की अमृतवाणी महला 1 राग बिलावलू अंश 1, राग मारू अमृतवाणी महला 1, श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला 1 में स्पष्ट लिखा है कि कबीर साहिब ही सर्व सृष्टि के रचनहार है। ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म में वर्णित सृष्टि रचना से यह स्पष्ट होता है कि सर्व सृष्टि के रचयिता पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही इस गुत्थी को सुलझाया है। आप स्वयं भी इन सभी प्रमाणों को अपने धार्मिक ग्रंथों जैसे कि पवित्र वेद, पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र कबीर सागर, सूक्ष्म वेद, भविष्य पुराण आदि से मिलाकर जांच कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा की प्रमाणित भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज जी के ही पास है। ऐसे में इस वीडियो को देखने वाले सभी मानव भाई बहनों को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सर्व सृष्टि के रचयिता कबीर परमेश्वर जी की सद्भक्ति करके अपना कल्याण करवाए।